सपा का गढ़ खत्म करने जा रहे हैं इस बार आप? सपा का गढ़ अब से बिल्कुल सफाया है समाजवादी पार्टी का। भाजपा की हमने उम्मीद लगा रखी है कि हमारे विकास होंगे, हमारे काम होंगे। हमने सबको लड़ा कर देखा है। ठाकुर रामवीर सिंह को भारी मतों से जिताकर विधानसभा भेजने का काम मुस्लिम समाज इस बार करेगा। ठाकुर रामवीर सिंह जितनी गरीबों की मदद करते हैं, इतनी मदद शायद अभी तक किसी भी प्रत्याशी ने आज तक करी नहीं। उत्तर प्रदेश की 9 सीटों पर उपचुनाव होने हैं। एक सीट कुंदर की भी उसमें शामिल है। भाजपा की तरफ से ठाकुर रामवीर सिंह को प्रत्याशी बनाया, तो वहीं सपा से हाजी रिजवान मैदान में है। लेकिन ये मुकाबला काफ़ी ज़्यादा दिलचस्प दिखाई दे रहा है। वो इसलिए क्योंकि मुस्लिम समाज का जो वोटर है वो इस बार भाजपा की ओर जाता दिखाई दे रहा है। मैं इस वक्त पहुंचा हूं कुंदर की विधानसभा के बीकनपुर कुलवाड़ा में। यहाँ पर एक कार्यक्रम है जिसमें ठाकुर रामवीर सिंह कुछ देर में पहुंचने वाले हैं। मेरे साथ यहाँ पर लोग हैं, मुस्लिम समुदाय के लोग हैं। उनसे जानूंगा कि जो इस बार जो चॉइस बन रही है ठाकुर रामवीर सिंह की, आखिर इसकी क्या वजह है? क्या ये वजह कहीं डर की तो नहीं? जिस तरह के विपक्ष की तरफ से बयान आ रहे हैं कि मुस्लिम वोटरों को डराया जा रहा है, क्या ये बात सही साबित होगी? वही इन लोगों से जानेंगे। सर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम मोहम्मद सरफुद्दीन। सर, जो विपक्ष की तरफ से लगातार एक हमलावर हो रहा है विपक्ष कि मुस्लिम समाज जो है वो डर की वजह से भाजपा के समर्थन की बात कर रहा है, कितनी सच्चाई है इसमें? ये बिल्कुल सरासर झूठ है। और देखिए, जब हमारे देश के प्रधानमंत्री का नारा रहता है कि सबका साथ, सब विश्वास और सबका विकास, तो मुस्लिम समुदाय को भी इस बार लगने लगा है कि हमें भी बढ़ चढ़कर सरकार के साथ हाथ से हाथ, कंधे से कंधा मिलाकर साथ चलने का मौका है। और ये उपचुनाव है। उपचुनाव में हम कोशिश कर रहे हैं मुस्लिम समाज ज़्यादा से ज़्यादा सरकार में हमारी हिस्सेदारी हो, जिससे मुस्लिम समाज की हिस्सेदारी होने के बाद मुस्लिम समाज को जो है, चाहे वो आयुष्मान योजना हो, चाहे राशन हो, चाहे स्वास्थ्य का सेक्टर में हो, तो सारी योजनाओं बराबर की हिस्सेदारी मुस्लिम समाज की रही है। तो इसलिए मुस्लिम समाज ने सोचा है इस बार ठाकुर रामवीर सिंह को भारी मतों से जिताकर विधानसभा भेजने का काम मुस्लिम समाज इस बार करेगा। सर, समय लगभग 9 बज रहे हैं और आप उनके इंतज़ार में हैं, रामवीर सिंह के। इतनी सारी भीड़ है अंदर, काफ़ी लोग अंदर मौजूद हैं। क्या ये जो मनोरंजन चल रहा है यहाँ पे, इस वजह से लोग इकट्ठे हैं या ठाकुर रामवीर सिंह की मोहब्बत में यहाँ लोग पहुँचे हैं? देखिए, ये ठाकुर रामवीर सिंह की मोहब्बत है, मनोरंजन का कोई भी ऐसा कोई कारण नहीं है। और इस बार ठाकुर रामवीर सिंह भारी मतों से जीतकर विधानसभा पहुंचने वाले हैं। अग्रिम बधाई आपको भी और हमारे सारे भाइयों को। सर, ये सपा का गढ़ रहा है 31 साल से, इस गढ़ को किसी ने ख़त्म नहीं किया है। तो इस बार जो मतलब लोग कहा जा रहा है कि ये भाजपा की सीट है, भाजपा की सीट है, भाजपा ही जीतेगी। आखिर क्या है इसका पीछे कारण कि भाजपा के ही पक्ष में जो लोग उतरे हैं, किस वजह से उतरे हैं? प्रशासन पे आरोप है कि उनकी आईडी इकट्ठी की जा रही हैं, प्रधानों पर आरोप है कि प्रधानों के द्वारा आईडी इकट्ठी कराई जाए। क्या इसका असली वजह है? देखिए, ऐसी कोई भी वजह नहीं है। अब तक मुस्लिम समाज का इस विधानसभा में हमेशा से शोषण होता रहा है। इस बार मुस्लिम समाज ने सोचा है कि बदलाव कुंदरकी के अंदर हो। इस बार ठाकुर रामवीर सिंह को भारी बहुमत से चुनाव जिताकर मुस्लिम समाज एक संदेश देना चाहता है, जिससे प्रदेश में एक भाईचारे का माहौल भी कायम हो। सर, क्या मतलब प्रमुख समस्याएं हैं यहाँ की? आप नहीं रुका, क्या क्या प्रमुख समस्याएं हैं यहाँ? समस्या यही है, क्या हम तो अब तक जिससे लड़ा रहे थे, काम ही नहीं हुआ कुछ भी। हमारा रोड देखो पूरा ऐसे पड़ा हुआ, डींगापुर से कुंदर की जाने वाला जो रोड है वो पिछले 10 सालों से ऐसा टूटा हुआ है। क्या बहुत बुरी तरह कंडीशन है, आप कभी निकल कर देखो, बहुत बुरी कंडीशन है। रोड ठीक ठाक नहीं है। और जो हम लोग जैसे हैं उन लोगों का सुना नहीं जा रहा है ठीक से, रोड के बारे में बोल रहे हैं। और स्कूल कॉलेज जो है उनकी जो व्यवस्था है वो उतनी ठीक नहीं है। तो यही समस्या है। सर, सपा के गढ़ की बात चल रही है कि 31 साल से बताया गया है कि 31 साल से इसका गढ़ खत्म नहीं हुआ समाजवादी का। तो इस बार जो मतलब सुनने में आ रहा है कि ये भाजपा के पक्ष में जाएगी सीट, तो क्या प्रशासन की वजह से जाएगी या डर की वजह से जाएगी? देखो, ना ही प्रशासन है और ना ही डर है। हम लोग किसी से डरते नहीं हैं। आप मुस्लिम समुदाय के हैं, तो भाजपा की तरफ ही क्यों जा रहे हैं आप? तो भाजपा की हमने उम्मीद लगा रखी है कि हमारे विकास होंगे, हमारे काम होंगे। हमने सबको लड़ा कर देखा है। तो इस बार हम जो है भाजपा के साथ है। सर, उम्मीद लगा रहे हैं, विकास की नहीं है। 31 साल से गढ़ रहा है समाजवादी का, तो भाजपा को ही क्यों जिताने की बात चल रही है इस बार? देखिए, 1993 से लेके 1993 से लेके और आज तक यहाँ पर सपा और बीएसपी की यहाँ पर सरकार रही है। और यहाँ पर विधायक और एमपी जो है सपा के रहे हैं। ठीक है, आप यहाँ पर देख लीजिए, शिक्षा का हाल देख लीजिए,
स्वच्छता का हाल देख लीजिए, रोजगार का हाल देख लीजिए। इतनी बड़ी यहाँ पर विधानसभा है, यहाँ पर इतने सारे युवा खड़े हैं, अभी तक यहाँ पर एक खेलने का मैदान तक नहीं है। अच्छा, ये सम्मेलनों में जा रहे हैं ठाकुर रामवीर सिंह, मुस्लिम सम्मेलनों में भाग ले रहे हैं, टोपी भी लगा रहे हैं, गमछा भी ओढ़ रहे हैं, जिसकी वजह से विपक्ष जो है उनके ऊपर हमलावर है और कहा जा रहा है कि सिर्फ ढोंग रचा जा रहा है। कितनी सच्चाई है इसमें? देखिए, ऐसा कोई से नेता का मुझे नाम बता दीजिए जहाँ पर उसे फायदा होता हो और वो वहाँ का रूप धारण न करता हो। अटल बिहारी वाजपेयी जी को ले लीजिए, उन्होंने भी एक बार क्या बोलते हैं सऊदी का गमछा पहना था और सिर पर टोपी लगाई थी। मुलायम सिंह यादव को देख लीजिए, उन्होंने भी टोपी लगाई थी और गमछा पहना था। तो ये कोई बात नहीं है। अगर कोई रूप धारण कर दिया है या कोई टोपी लगा दिया है, कोई गमछा लगा दिया है, तो ये तो एक क्या बोलते हैं, लोगों को लगता है कि हमारे बीच के हैं, इस वजह से आदमी टोपी लगा लेता है। इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, ये इसमें कोई मुद्दे वाली बात नहीं है। तो सपा का गढ़ खत्म करने जा रहे हैं इस बार आप? सपा का गढ़ अब के से बिल्कुल सफाया है समाजवादी पार्टी का। और ये जो चुनाव है ठाकुर रामवीर सिंह जी के चेहरे पर चुनाव, वजह? क्योंकि ठाकुर रामवीर सिंह जितनी गरीबों की मदद करते हैं, इतनी मदद शायद अभी तक किसी भी प्रत्याशी ने आज तक करी नहीं। अच्छा, इनके हाजी रिजवान की अगर कार्यकाल की बात की जाए तो इनके कार्यकाल में कितना विकास इस क्षेत्र में हुआ है? इस क्षेत्र में विकास कुछ नहीं हुआ, सिर्फ पार्टी बंदी हुई, गांव-गांव में पार्टी बंदी हुई। और 2007 से 2017 तक जितने मुकदमे मुसलमानों पे इस सपा बसपा सरकार में लगे, अभी तक नहीं लगे। 8 साल बीजेपी चलते हुए हो गए, लेकिन अभी तक मुकदमे नहीं लगे। जी सर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम इमरान खान। इमरान जी, क्या कितनी सच्चाई है इनकी बातों में कि कह रहे हैं कि कोई विकास नहीं हुआ सपा बसपा सरकार में, हाजी रिजवान की तरफ से कोई विकास नहीं हुआ, तो अब क्या उम्मीद लगाएं भाजपा प्रत्याशी से? ऐसा, अगर आपको विकास देखना है, आप यहाँ से 2-3 किलोमीटर दूर डिंगापुर मार्ग देख लीजिए। 12-13 साल से बदहाली के कगार पर है। अगर आप उसमें कहो कि रोड में कहो गड्ढे में रोड है वो। और दूसरी बात क्या, ये ठाकुर रामवीर सिंह जो है, ये सभी सारे समाज को लेकर साथ ले चलने वाले आदमी है। ठाकुर रामवीर सिंह 2012 में यहाँ विधानसभा चुनाव लड़ा, 65,000 उन्होंने मत प्राप्त किया। उसके बाद 2017 में आए, 2017 में उन्हें 1 लाख वोट मिला, जिसमें 30 से 32,000 वोट उन्हें मुस्लिम समाज का मिला। तो इस बार कितना वोट दिला रहे हैं? पहले की तो आपने मतलब बता दिया है उनकी कितनी लिमिट थी, 32,000 की। इस बार कितना वोट दिलवा रहे हैं मुसलमान जितने भी हैं? इस टाइम पे जो है, ये कहो कि प्रचंड बहुमत के साथ ये विधानसभा पहुंचेंगे। मतलब क्या है कि पूरा जो कुंदरकी का जो वोटर है मुस्लिम, वो इस बार भाजपा के साथ जाता हुआ दिखाई दे रहा है। सर, भाजपा के साथ जाता हुआ दिखाई दे रहा है सारा वोटर जो है? जी, 70% वोट मुस्लिम वोट भाजपा के साथ है इस बार। और इस बार कुंदरकी से गुंडा राज की समाप्ति होने वाली है। सुशासन का राज इस बार होगा कुंदरकी के अंदर, क्योंकि कुंदरकी की जनता त्रस्त हो चुकी थी पिछली सरकारों में। गुंडा राज कायम था, गुंडा राज का बोलबाला था, गांव-गांव पार्टी बंदी, झगड़े, लूट खसोट और रंगदारी, ये सिस्टम था कुंदरकी विधानसभा। पहले यहाँ पर थानों में दलाल बैठते थे, जो धान केंद्र हुआ करते थे वहाँ दलाल बैठते थे, खाद केंद्र हुआ करते थे वहाँ समाजवादी के दलाल बैठते थे। किसानों को उसका लाभ नहीं मिल पाता था, कमीशन देते थे, खाद प्राप्त करते थे। गन्ने का टाइम आ गए तो उसमें कमीशन गोरी चलती थी। तो देखा, मेरी बात यहाँ के लोगों से हो रही थी। यहाँ पर साफ साफ लोगों का कहना है, जो मुस्लिम समाज के लोग हैं, जो पहले की सरकारें थी वो कमीशन खोरी का काम करती थी और जो लोगों के जो काम होते थे उन पर उस और ध्यान नहीं देती थी। ना ही कोई इस क्षेत्र में विकास किया गया, चाहे वो सपा की सरकार हो चाहे वो बसपा की सरकार हो। लेकिन इस बार जो भाजपा की सरकार चल रही है और भाजपा की तरफ से जो उम्मीदवार बनाए गए हैं ठाकुर रामवीर सिंह, उनकी तरफ सारा जो मुस्लिम समाज है वो एक तरफा वोट करने की बात कर रहा है। न्यूज़ 15 के लिए फराज खान।